नमस्कार बच्चों। आज इस बदले हुए टाइम टेबल की ये पहली क्लास, आज 2 नवंबर, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, इसमें अभी कुछ पार्ट हटा दिया, खासतौर से 8.1 वो तो चल ही रही है। 8.2 के जो सवाल हैं ना बच्चों, 8.2 मध्य बिंदु प्रमेय, वो अभी इस कोरोना काल में उसको डिलीट कर दिया, डिलीटेड पार्ट में वो है, यानी कि हटाए गए पार्ट में। तो 8.2 हम नहीं करेंगे इस वर्ष। हमारी 8.1 एक्सरसाइज चल रही थी, 5 तक सवाल हम कर चुके थे, 6ठा सवाल हम ले रहे हैं। पेज नंबर 176, सवाल नंबर 6, ध्यान दीजिए सभी। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। किसको? कोण ए को। और आपको चित्र में भी दिख रहा है, दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। और सेकंड पार्ट, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, यह भी सिद्ध करना है। समचतुर्भुज मींस रोम्बस। इसमें एक बात यह भी ध्यान रखिए बच्चों कि ये 8.1 से जस्ट पहले चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध, ये भी हटाए गए भाग में है, तो हम देख लेंगे जहां इसकी जरूरत पड़ेगी। सवाल नंबर 6 करना है हमारे को। कैसे? देखिए, तो एक तो हमारे को कोण सी को समद्विभाजित करता है, यह सिद्ध करना है, और एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। समचतुर्भुज मीन्स रोम्बस। तो सभी भुजाएं हमारे को इसकी बराबर सिद्ध करनी होगी। ऐसे में आप समांतर चतुर्भुज ही बनाया करो बच्चों, लेकिन चूंकि हमारे को जो सिद्ध करना है वो समचतुर्भुज है, सिद्ध जो करना है वो समचतुर्भुज है, इसलिए उसकी समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान रख लोगे तो अपने आप समचतुर्भुज बन जाएगा। यस, ये मैंने सभी भुजाएं समान रखते हुए इसे बनाया है। ये नेम जो दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, यस, इसमें एसी विकर्ण मिलाया गया है। इस तरह से, और आपको कहा गया है एसी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, ये आपको बराबर दिया गया है। समांतर चतुर्भुज कहा गया है। जैसा हम हर सवाल को समझाते हैं, आप पहले एक बार रफली समझ लीजिए। जब कोण ए के बराबर भाग हैं, मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स है। अब एकांतर कोण की वजह से समांतर चतुर्भुज तो दिया ही है, ये एक्स है तो ये एक्स है, और ये वाला एक्स तो ये एक्स, ठीक है। तो ये दोनों भी बराबर हो गए। अब हमारे को कहा गया कोण सी को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है, तो तुरंत हो गया। ये कोण इसके बराबर, एकांतर कोण के बराबर, ये वाला इसके बराबर एकांतर कोण के कारण, ठीक है। इसलिए कोण सी के भी 2 बराबर भाग कर रहा है कोण एसी। अब जब बच्चों ये एक्स है और ये एक्स है, तो त्रिभुज एबीसी में 2 कोण बराबर हो गए ना, तो 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो जब भी किसी समांतर चतुर्भुज में ये भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, आमने सामने की तो बराबर होती ही है, आसन्न भुजाएं बराबर हो जाए, तो उसे हम समचतुर्भुज कह सकते हैं।
बस इस तरह से इसे सिद्ध करेंगे। कैसे? सबसे पहले वही पॉइंट दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज ही लिखना है, सिद्ध करना है समचतुर्भुज, तो जिसमें विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। और एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, ये सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 तीनों मिलते जुलते से हैं। यस, सिद्ध क्या करना है? दो भाग है इसके। नंबर 1, यह कोण AC को समद्विभाजित करता है। कौन? विकर्ण AC। हम क्लियर कर देते हैं, विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। अब ये इतना बड़ा ये लिखा ना बच्चों, इसकी बजाय इनके नाम भी लिख सकते थे कि ACB बराबर ACD सिद्ध करना है, बात एक ही है। और दूसरा, ABCD एक समचतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। ABCD एक समचतुर्भुज है, यह भी सिद्ध करना है। रचना कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधे हम उपपत्ति के पदों में आते हैं। और जैसे अभी हमने आपको रफली बताया, कोण 1, 2, ये 2, इधर 3 और इधर 4 ले लीजिए, इजी हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, ठीक है, माना कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर x। ये x हमने मान लिए, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 4 एकांतर कोण, आप समांतर चतुर्भुज का लिख भी सकते हैं एकांतर कोण, तथा कोण 2 बराबर कोण 3, ये भी एकांतर कोण। ठीक है, कोण 1 बराबर 4, 2 बराबर 3 एकांतर कोण के। x x x x चारों ही x हो गए, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 और प्रत्येक किसके बराबर हो गया? x के। कोण 3, 4, ये भी x, ये भी x, चाहे तो यहां पे भी लिख सकते हैं बराबर x। इस तरह से, ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर x। तो फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। कौन सा? कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, AC कोण A को समद्विभाजित करता है। AC कोण A को समद्विभाजित करता है, ये बात आ गई। और अब त्रिभुज ABC में कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर x। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि AB बराबर BC।
अर्थात अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेकंड पार्ट कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, क्योंकि आसन्न भुजाएं इसकी बराबर हो गई। ठीक है बच्चों, अर्थात एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। बस यही हमारे को सेकंड पार्ट में सिद्ध करना था। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है क्यों? क्योंकि ये आसन्न भुजाएं बराबर हो गई किसी समांतर चतुर्भुज में। बच्चों, आयत में अगर आसन्न भुजाएं बराबर होती है ना, तो वो वर्ग हो जाता है, और समांतर चतुर्भुज में होती है तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। ये था सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 7 इसी तरह का है, समझते हैं जरा। यस, देखिए सवाल नंबर 7 में क्या है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। इसमें समचतुर्भुज दिया है। दर्शाइए कि विकर्ण एसी कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बीडी कोणों बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो बिल्कुल यही छठे की तरह से ही सवाल नंबर 7 हो जाएगा। बस केवल दिया है, सिद्ध करना है, बदलेगा, और उपपत्ति का जो सीक्वेंस है वो बदल जाएगा। इसमें एबीसीडी एक समचतुर्भुज हमारे को दिया है और सिद्ध करना है कि वो एसी कोण ए और कोण सी दोनों को समद्विभाजित करता है। यहां हमने केवल सी के लिए बोला था, इसमें ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है, साथ ही साथ बी और डी को भी समद्विभाजित करता है। तेजी से समझ लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये चित्र इसमें चल जाएगा बच्चों, ये चित्र इसमें चल जाएगा सवाल नंबर 7 में। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, बस इतना ही दिया है। सवाल नंबर 7, एक समचतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है? यह विकर्ण एसी या विकर्ण एसी कोण सी तथा कोण ए को, यहां कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजित करता है, और फिर बी व डी को भी समद्विभाजित करता है। तथा विकर्ण बीडी कोण बी व डी को समद्विभाजित करता है। इस बार सीक्वेंस हम चेंज करेंगे बच्चों। कैसे? समझिए। हमारे को समचतुर्भुज दिया है, इसमें हमने लास्ट में जाके उसको समचतुर्भुज सिद्ध किया था। देखिए कैसे। चूंकि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर BC, AB बराबर BC। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर 4। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण
ठीक है बच्चों, तो ये कोण 2 4 के बराबर हो गया, त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने के कोण। अब इन दोनों को हमने x बराबर मान लिया, कोण 2 बराबर x और कोण 4 बराबर x। अब वही एकांतर की बात ले लेंगे कि यहां पे 2 3 के बराबर और 4 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, कोण 2 कोण 3 के बराबर, कोण 4 कोण 1 के बराबर। अब कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर x भी लिख लो, एकांतर कोण। तथा कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर x, एकांतर कोण। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं 3 बराबर 4, अतः AC कोण A व कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार BD कोण B व D को समद्विभाजित करता है। उसके लिए B और D को मिलाना पड़ेगा बच्चों हमारे को। अभी हम फिलहाल इतना लिख रहे हैं, आपको अगर डिटेल में लिखना हो तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार BD कोण B व D को समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार उसमें ज्यादा डिटेल में आपको वैसे बताना पड़ेगा। BD को मिला के 1 2 3 4 यहां लिखे तो 5 6 7 8 वहां लिख देंगे। ये था सवाल नंबर 7। बताया आपको 6 7 8 मिलते जुलते से है, तो संभवतः यहां तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों 1 2 मिनट के अंतराल के बाद। बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लास में। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, बेहद आसान है। एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है।
यहां आयत पे बात आ गई, जैसा मैंने आपसे कहा। दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है, विकर्ण बीडी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। बच्चों ये सवाल बेहद आसान है और सवाल नंबर 6, 7 हमने आपको समझाए हैं। इस आधार पे आप स्वयं कर सकते हैं सवाल नंबर 8 को। जैसा मैंने कहा, आयत की यदि आसन्न भुजाएं बराबर कर दी जाए तो वह वर्ग हो जाता है। तो सवाल नंबर 8 आप स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि सवाल नंबर 9 में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए हम सीधे सवाल नंबर 9 पे चल रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 लिख देते हैं। 6 व 7 की तरह दोनों ही बातें लगेगी उसमें, ये मान लीजिए आप लोग। यस, सवाल नंबर 9 में काफी 5 बातें हमारे को कही गई है और सवाल नंबर 9 के जो 5वां भाग है ना, वो समांतर चतुर्भुज वाली वही बात कह रहा है कि आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर है तो हम उसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। जो पार्ट आप लोगों को हटाया गया है वो है प्रमेय 8.8 वाला। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो। यस, अब हम सीधे सवाल नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा सा फिगर भी मुश्किल है, वक्त भी ज्यादा लेगा, 5 पार्ट हमारे को सिद्ध करने हैं। देखिए किस तरह का सवाल है। यस, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा आधार इसका। यस, ये विकर्ण और विकर्ण पे दो समान दूरी पे कोई बिंदु है। ये इतनी दूरी पे हमने यहां ले लिया और इतनी ही दूरी पे यहां ले रहे हैं। देखिए, इसको इससे मिलाया, इसको इस बिंदु से मिलाया, इसको इससे मिलाया। ठीक है, और इस बिंदु को इससे मिलाया, जैसा सवाल में दिया गया है। आइए, ए सी डी, ए बी सी डी, और ये बिंदु है P, ये है Q। आपको जो दिया गया है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु PQ इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। ये दोनों समान आपको दिए हुए हैं और समांतर चतुर्भुज है ABCD, ध्यान रखिएगा। ये दिया है, खासतौर से बात क्या है, सवाल नंबर 9 में दिया है। संक्षिप्त में लिखिए, ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि सिद्ध करना है, बहुत बड़ा है इसका। विकर्ण BD पे दो बिंदु इस प्रकार है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है। ठीक है, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD। केवल इतना भी लिख सकते थे, दोबारा लिखना जरूरत नहीं है। साथ ही तथा DP बराबर BQ, ये दिया है आपको, BQ DP बराबर है। अब इसमें जो सिद्ध करना है, 5 पार्ट है। क्या क्या? सबसे पहला, फर्स्ट, APD सर्वांग त्रिभुज CQB। सेकंड, ये इसी में से CPCT निकल जाएगा बच्चों, AP बराबर CQ। अब जो थर्ड पार्ट है ना, वो है AQB, ट्रायंगल AQB सर्वांग ट्रायंगल CPD। नाम थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा इनमें।
और इससे जो सीपीसीटी निकलेगा वो AQ बराबर CP। और पांचवा, ये जो सेकंड और फोर्थ दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इस आधार पे हम AP CQ को एक समांतर चतुर्भुज बोल देंगे। AP CQ एक समांतर चतुर्भुज है, यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। इसमें कोणों के हम कुछ नाम लिख लेते हैं, पहले वही संक्षिप्त में लिखेंगे तो डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में APD, कहां है APD? ये रहा। CQB कहां है? CQB ये रहा। इन दोनों कोणों में क्या क्या बराबर है आइए देखें, कारण भी पता होना चाहिए। हां, BC बराबर AD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये आपको बराबर दिया गया है में लिख देंगे। और तीसरी चीज, यहां जो कोण बन रहा है ना बच्चों, ये कोण, मान लीजिए इस कोण का नाम हमने 1 लिख दिया और इस कोण का नाम 2 लिख दिया, तो ये एकांतर कोण की वजह से बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, एकांतर कोण की वजह से बराबर। तो हमारा जो सर्वांग समता का नियम लगा 7वें चैप्टर में, यही तो किया था हमने, वो लगा SAS नियम। बस SAS से सर्वांग सम हो जाएगा और CPCT से AP बराबर CQ हम बोल सकते हैं कि AP बराबर CQ है, ये बाई CPCT हो जाएगा। तो इसी बात को हम लिख देंगे और बिल्कुल ये कि यही बात थर्ड और फोर्थ के लिए लगेगी। इधर ये डबल वाला जो टिक मैंने लगाया है उनमें कैसे, ध्यान दीजिए। उपपत्ति में सीधे लिखिए आप त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में क्या 3 बातें बराबर है, अभी अभी आपको बताई। एक तो AD बराबर CB, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। ठीक है ना बच्चों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब दूसरी बात, कोण चाहे तो पहले लिख सकते हैं आप, कोण 1 बराबर कोण 2, एकांतर कोण। और तीसरी बात जो हमारे को दिया है DP बराबर BQ दिया है। तो इन तीनों के आधार पे हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB। और सर्वांग समता का नियम जरूर लगाइए SAS नियम से। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल। अब इन दोनों के सर्वांग सम होने से इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम CPCT से लिख सकते हैं। इसलिए AP बराबर होगा CQ के बाई CPCT। तो ये तो रहा हमारा इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट हो जाएगा, ये जो डबल टिक में हमने किया है। आइए उन्हें भी लें। यस, इस जगह लिख रहे हैं इसको। अब त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज हैं? AQB,
तथा त्रिभुज सीपीडी में। वही तीन बातें आइए देखें जरा। एक तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं अब की बार कौन सी हो जाएगी? ए बी बराबर सी डी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। यस, जैसे हमने कोण 1 और 2 यहां लिखे, इस जगह पे हम कोण 3 लिख रहे हैं और इस जगह पे हम कोण 4 लिख रहे हैं। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 ए क्यू बी की तरफ कौन सा है? ए क्यू बी की तरफ कोण 4 है, तो कोण 4 बराबर कोण 3, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इस तरह से ऐसे यों जेड बनाती हुई आकृति है। और अगला जो पार्ट है वो हम आपसे जानना चाहेंगे बच्चों, जो दिया है वो एक बार फिर से आ गया कि यहां पे जो डीपी बराबर बीक्यू लिया था वही फिर से काम में आ रहा है। बीक्यू पहले लिख देंगे क्योंकि बीक्यू यहां है, बीक्यू बराबर डीपी दिया है। तो वही एस नियम एक बार फिर से लगा। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सीपीडी, ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सीपीडी नियम एस नियम से। एस नियम से और सीपीसीटी से क्या निकला? ये सेकेंड पार्ट, ए क्यू बराबर सीपी सीपीसीटी। ठीक है, जब सर्वांगसम त्रिभुज वाली बात आ जाती है तो हम सीपीसीटी के अंतर्गत बचे हुए पार्ट को ले सकते हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज मतलब सभी अंग समान है। अब बच्चों यहां पे देखिए, एक पार्ट में सीपीसीटी में एपी बराबर सीक्यू आया था और एक में ए क्यू बराबर सीपी आया, ए क्यू सीपी के बराबर, यहां एपी सीक्यू के बराबर। तो एक प्रमेय हमें यह भी कहती है कि किसी चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, है ना बच्चों? इस प्रमेय का इस्तेमाल हम इसमें कर लेंगे। प्रमेय 8.3 है बच्चों, ये पेज नंबर 168 पे। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। 8.3 प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं। तो यहां पे ये पार्ट भी हमारा सिद्ध हो गया, इसको भी हम हटा रहे हैं, केवल ये पार्ट रहा है। तो चूंकि एपी बराबर सी क्यू और यहां पे हमने क्या लिया है? ए क्यू बराबर सीपी, दोनों ही सीपीसीटी से आए हैं। तो प्रमेय 8.3 का प्रयोग करते हुए हम सीधे इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, एपीसीक्यू को। इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। प्रमेय का आप चाहे तो जिक्र भी कर सकते हैं, इसलिए प्रमेय 8.3 के अनुसार APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। जो हमें सिद्ध करना था उससे हमने इसको जोड़ दिया। प्रमेय 8.3 हमें कहती है यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं।
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, देखिए सिद्ध करने में, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट, और ये फिफ्थ पार्ट था, जो अभी अभी हमने फिफ्थ पार्ट के हिसाब से लिया ही था। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से। तो संभवतः सवाल नंबर 9 तक आप लोगों को सभी सवाल समझ आ गए होंगे। बचे हुए सवाल जो भी आप लोगों के सिलेबस में है, चिंता न करें, हम समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।